नमस्कार क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आप लोग अपने अपने पेपर की आंसर की को मैच करेंगे। यहाँ पर जो आपका पेपर कोड है 430-3-3 ये आपका पेपर कोड है। आप सभी लोग अपने अपने पेपर की आंसर की को मैच करेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जो मैथमेटिक्स का पेपर ये आपका बेसिक का है, तो आप सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे। बच्चों यहाँ पर जो बच्चे हिंदी मीडियम से या फिर इंग्लिश मीडियम से हैं उनके क्वेश्चंस यहाँ पर सेम रहने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं इंग्लिश मीडियम पे बात करूँगा। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल सर्कमफ्रेंस यहाँ पर आपका दिया गया है 22 सेंटीमीटर इज। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला 12.5 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि अ कोन एंड सिलेंडर हैव सेम हाइट सेम रेडियस द वॉल्यूम ऑफ द कोन एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आर इन द रेशियो। तो बच्चों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1:3। आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों यहाँ पर कह द फॉलोइंग टेबल शो द मार्क्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास यहाँ पर आपकी 30 होगी। इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 4 है। यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया है जहाँ पर आपको मीन पता है ना आपको मॉड पता है। तो यहाँ पर आपसे मीडियन पूछ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको फार्मूला पता होना चाहिए। मॉड बराबर हमारा होता है 3 मीडियन यहाँ पर आपका माइनस के 2 मॉड, ठीक है, माइनस के 2 मीन, ठीक है, 2 मीन ये आपका फार्मूला होता है। आप इसी के फार्मूले के जरिए इसका आंसर निकाल सकते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन मैं इसको निकालता हूँ, अभी निकालता हूँ, अभी आपके सामने इसको निकाल के भी दिखा देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर आपको मीन की वैल्यू 15 प्राप्त है एंड आपको मॉड की वैल्यू यहाँ पर 12 दी गई है। तो बच्चों आपको जो फार्मूला पता है उसी के फार्मूले के जरिए हम लोग इसको आसानी से लगा पाएंगे। तो यहाँ पर आपको मॉड इक्वल टू हमारा जो फार्मूला होता है 3 मीडियन माइनस के 2 मीन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मॉड दिया गया है 12, यहाँ पर आपको मीन दिया गया है 15 माइनस के 2 मीन। आपसे मीन की यहाँ पर आपसे मीडियन पूछा गया है, मीडियन, ठीक है। फिर से एक बार मैं इसको सही कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आपको मॉड 12 पता है, ठीक है, इक्वल लगाएंगे। इसके बाद 3 लिखेंगे और मीडियन यहाँ पर आपको निकालना है, उसको एम मान लूँगा, माइनस के 2। यहाँ पर आपको मीन दिया गया है 15, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर आपका 15 दूनी 30 हो जाएगा। जब उधर जाएगा तो आप यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 42/3 जाएगा। तो आपका आ जाएगा 14। कितना आ जाएगा? 14। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर इवेंट्स ऑफ ई इज। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर 10। यहाँ पर इसका आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे इसका एलसीएम पूछे। तो बच्चों एलसीएम निकालने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर पावर देखनी, सबसे 2 की पावर 3, यहाँ पर 2 की पावर 2 सबसे ज़्यादा वाली पावर लेंगे, यहाँ पर 3 की पावर 3 लेंगे, इसके बाद 5 लेंगे। तो बच्चों यहाँ इसके रिगार्डिंग यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद 3 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर्स कैन नॉट बी विथ डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 8 कह रहा है अ प्राइम नंबर हैज एट लीस्ट 1 फैक्टर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अ नंबर सिस्टम, यहाँ पर आपको एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है, x बराबर ए दिया गया है। तो x बराबर ए आपका ये रहेगा, y बराबर बी, तो y बराबर आपका बी। तो यहाँ पर इसके आपके क्या रहेंगे? इसके हमारे बच्चों 1-2 सोल्यूशन रहेंगे, मतलब कि इसके कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर इसके x बराबर ए y बराबर ए कंसिस्ट एंड विथ यूनिक सोल्यूशन। तो यहाँ पर आपका बच्चों ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे पी क्यू आर की यहाँ पर आपसे वैल्यू पूछ रहे हैं, इसकी क्या वैल्यू होगी, पी माइनस के क्यू प्लस आर की क्या वैल्यू होगी। तो बच्चों आपको सबसे पहले आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पर जो आपका क्यूबिक फॉर्म में लिखा है इसको आपको ओपन करना होगा।
देन यहाँ पर आप जब आप इसका फॉर्म है इस फॉर्म में आ जाएगा, फिर आपको पी क्यू वैल्यू से कंपेयर करके आपको इसको आंसर फाइंड आउट करना था। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपका पॉइंट ए कामा टू बी मिड पॉइंट यहाँ पर आपको इसको दिया गया। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ए बी की वैल्यू क्या होगी। तो जो आपको पता है कि आपका 3 - 1 अपॉन में 2 करूँगा और मैं इसके ए के इक्वल लिख दूंगा। तो यहाँ पर आपका 2 बचे, तो यहाँ पर आपकी ए की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसके बाद मैं फिर से यहाँ पर 5 - 2 करूँगा, इसके बाद इक्वल टू में 2 भी लिख दूंगा। तो यहाँ पर आपका 4, तो आपकी बी की वैल्यू भी बच्चों आपकी 1 आएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वाई एक्सिस से आपको यहाँ पर डिस्टेंस को फाइंड आउट करना। तो ये आपकी बाई एक्सिस रहेगी, -3, 4 आपका इधर रहेगा। तो आपसे बाई एक्सिस से यहाँ पर आपसे मुझे कितनी डिस्टेंस होगी। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे आपका पॉइंट है -3, 4। तो ये आपकी डिस्टेंस जो है बाई एक्सिस से, तो आपकी डिस्टेंस कितनी है 3। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 13 का है द वैल्यू ऑफ थीटा। यहाँ पर आप तो यहाँ पर वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं विच टाइप ऑफ ट्राइंगल्स ऑलवेज बी सिमिलर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 2/y करेंगे। ठीक है, 3/x करेंगे। इसके बाद -2.5/4। एक बार आप इसको इक्वल कर देंगे, एक बार इसको इक्वल कर देंगे। यहाँ से आप एक्स एंड वाई की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि हाउ मैनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन पॉइंट पी ऑन द आउटर सर्कल टू द इनर सर्कल गिवन। ठीक है, तो पॉइंट पी से आप कितनी यहाँ पर आप टेंजेंट खींच सकते हैं जो यहाँ पर आपके सर्कल पर, जो इनर सर्कल पर आपकी टेंजेंट, तो आपकी 2 ही टेंजेंट यहाँ पर ड्रा की जा सकती हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा गया है, तो आप मुझे पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस करूँगा तो आपसे 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/3 आएगा, जो कि बच्चों आपकी 10 में 10 30 की हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका 45 होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हिंदी मीडियम देख लेता हूँ आपको। एक कोड आपका यहाँ पर कह रहा है कि सेक थीटा यहाँ पर 1 होना चाहिए एंड टेन थीटा 0 होना चाहिए। तो आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा पर आपका रीजन बिल्कुल सही है एंड यहाँ पर आपका जो सेक थीटा इक्वल टू 1 दिया गया, टेन थीटा 0 दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना कि आपका एजर्सन सही है या फिर आपका ये रॉन्ग है, आपको बताना है। तो यहाँ पर बच्चों आपका जो एजर्सन है वो बच्चों आपका फॉल्स है एंड यहाँ पर आपका जो रीजन है वो बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल्स। तो आपका ये फॉल्स है, ये आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो आपका एजर्सन फॉल्स है और आपका रीजन ट्रू है। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारे क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का मैथमेटिक्स का बेसिक का पेपर। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आपके 20 में से कितने एमसीक्यू सही गए। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।